Good morning, good morning, students. Good morning, sir. Good morning. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सर लास्ट क्लास में सर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेसिस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हुआ था। हाँ सर। अच्छा, पीएच स्केल के बारे में बोले थे? नहीं सर, नहीं सर। सर अच्छा। टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी वो बाकी है, मतलब अच्छा पीएच। अच्छा, मतलब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हुआ है। हाँ सर। ठीक है, चलो हेडिंग करो। पीएच स्केल। जब पीएच स्केल से हम लोग को क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा किसी भी एक एसिड या बेस का कितना पावर है, हाउ मच इट इज स्ट्रॉन्गर, हाउ मच इट इज वीकर। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा पीएच स्केल से। तो पहले बात ये समझो कि ये पीएच स्केल, तो ये पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर जो पी है इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, बेसिकली ये जो पी है इट इज नॉट इन दिस वर्ड। पी का एक्चुअल मीनिंग होता है पोटेंज। ठीक है, पी का एक्चुअल मीनिंग होता है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या बना? कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन मतलब हम तो ये हाइड्रोजन को H प्लस आयन एज्यूम करना पड़ेगा। पोटेंज ऑफ H प्लस आयन, दैट मीन पावर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो अगर पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, सो यू हैव टू से दैट पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। नाउ पीएच स्केल क्यों बोला जाता है? देखो हम लोग मैथमेटिक्स में जब भी लाइन ड्रॉ करना है, कुछ मेजरमेंट करना है, तो हम लोग के पास स्केल होता है। 0 से 30 सेंटीमीटर तक का एक स्केल होता है। ठीक है, फिर लॉन्ग स्केल लेंगे तो 60 स्केल होता है। तो स्केल मतलब हुआ एक मेजरमेंट, मेजरमेंट करने का यूनिट या फिर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोल सकते हैं स्केल। तो सिमिलरली पीएच स्केल मतलब एक ऐसा स्केल जिससे क्या मेजरमेंट हो रहा है? जिससे मेजरमेंट हो रहा है मेरा पीएच वैल्यू, दैट्स मीन पावर ऑफ H प्लस वैल्यू। ठीक, तो अभी इस पीएच स्केल से हमको फायदा क्या है? देखो पीएच स्केल से फायदा क्या है। देखो पीएच स्केल का एक रेंज हमको मिलेगा फ्रॉम 0 टू 14। पीएच स्केल का जो रेंज होता है दैट इज 0 टू 14। ये रेंज जो है दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में ये रेंज हमको मिलेगा। अब देखो 0 से 14, तो इसका मिडिल वैल्यू कितना? 7। तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू है 7। तो ये 0 से 7 ये जो रेंज है, ये जो पीएच स्केल का 0 से 7 ये जो रेंज है दैट इज एसिडिक रेंज। और 7 से 14 जो है दिस इज बेसिक रेंज। अभी बात तो समझो, अगर ये एसिडिक हुआ 0 से 7 और 7 से 14 बेसिक हुआ, तो ये 7 वाला वैल्यू तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो अभी तो पीएच स्केल से हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी एक सब्सटेंस कितना एसिड है, कितना बेस है या फिर न्यूट्रल है, ये पता चल रहा है। तो पीएच स्केल का जो भी मेरा वैल्यू होगा वो 0 से 14 के बीच में होगा, तब 25 डिग्री सेल्सियस में। अगर टेम्परेचर वैरी किया, टेम्परेचर अगर वैरी किया
तो ये रेंज भी वैरी करेगा। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये रेंज भी चेंज होगा। अभी तो इसमें सिंपली हम तो क्या याद रखना है, 7 मतलब हो गया मेरा न्यूट्रल। न्यूट्रल से इधर जा रहे मतलब एसिड पे जा रहे, न्यूट्रल से राइट पे जा रहे मतलब बेस पे जा रहे। तो सिंपल से क्या बात समझ में आ रही थी, इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। सो इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और अगर 7 से इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। बहुत अच्छे, ठीक है। अब पूरा दिख रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो अभी बात तो ये समझो कि मान लो यहां से तो हम तो कंक्लूजन क्या मिल रहा है, देखो लोअर द पीएच, लोअर द पीएच मतलब क्या, पीएच 0 लोअर होगा या पीएच 14 लोअर होगा, 0 0। तो 0 में कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, एसिडिक। सो लोअर द पीएच मतलब हो गया मेरा मोर एसिडिक, लोअर द पीएच मतलब हो गया मोर एसिडिक। और हायर जितना होगा पीएच का वैल्यू जितना हाई होगा इधर आएगा इस वाले पोर्शन पे, उतना क्या होगा ये मोर बेसिक होगा। हाँ, उतना ही इधर ये मोर बेसिक होगा। तभी अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल, अभी अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट समझे, अगर यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है pH इक्वल्स टू 2 and pH equals to 5, which one is more acidic? 2 2 is more acidic। बहुत अच्छे, because lower the pH more acidic। और अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि pH 7.8 and pH 8.1, which one is more basic? 8.1 8.1, this is more basic। इसमें किसी तो डाउट है अभी तक? नहीं सर। होते, चलो नोट डाउन करो, तब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है, कहीं पर भी। चलो जल्दी से नोट डाउन करो और फिर बताओ। हाँ सर हो गया। अबे सबका हुआ, कोई है जिसका नहीं हुआ है? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दे दो, अभी पीएच का अगर हम तो डेफिनेशन लिखने बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव logarithm of H plus ion to the base 10। अब ये H प्लस आयन जो है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक, मतलब जो भी एसिड में H प्लस का जो कंसेंट्रेशन रहेगा उसको प्लेस करेंगे कहाँ पर, नेगेटिव लॉगरिथम में, जिसका बेस होगा मेरा 10। तुम लोग तो लॉगरिथम चैप्टर हुआ है मैथमेटिक्स में,
हाँ सर हुआ था। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लॉगरिथम का कितने बेस होता है, 2 बेस होता है, एक होता है 10 और एक बेस किसको बोलते हैं ये पता है ना लॉगरिथम में? चलो यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं पता है तो ही बात नहीं। जैसे माइनस लॉग, नेगेटिव लॉगरिथम मतलब माइनस लॉग, तीसरा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसेंट्रेशन तो हमेशा हम लोग थर्ड ब्रैकेट में दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन, ये थर्ड ब्रैकेट मतलब कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टू द बेस 10। तो बेस कहाँ रहेगा? बेस यहाँ रहेगा। लॉगरिथम के नीचे जो नंबर दिया हुआ रहता है दैट इज बेस। तो यहाँ पर बेस कितना दिखाई दे रहा है? 10, ठीक है, याद आ रहा है? हाँ सर। और एक क्या होता है ना, और एक होता है बेस ई होता है ई। लेकिन जब ई बेस हो जाएगा ना तो लॉग नहीं लिखते, तब उसका एलएन लिखते हैं। अगर ये हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। यहाँ पर ये मेरा कोई काम का नहीं है, सिर्फ हम बता दिए। लॉगरिथम का 2 बेस होता है, एक होता है 10, एक होता है ई। तो ई जब लिखेंगे तब लॉगरिथम नहीं लिखते, मतलब लॉग ई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलएन से। अगर मेरे पास लॉग ई है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एलएन से। यहाँ पर है तो ये रहा मेरा पीएच का रिप्रेजेंटेशन या फिर डेफिनेशन। pH equal to negative logarithm of concentration H plus ion to the base 10. Now कैलकुलेट कैसे करेंगे? pH का वैल्यू निकलेगा कैसे किसी भी एसिड के लिए? pH अगर पता है, जैसे तो यहाँ पर देखो अगर pH पता है कि pH 2 है या 5 है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि लोअर pH इक्वल टू मोर एसिडिक, हायर pH इक्वल टू मोर बेसिक। लेकिन ये pH पता होना चाहिए ना, इसके लिए तो हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे समझो बात को। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट pH of 10 to the power minus 2 molar solution, 2 molar solution of HCl। ये जो कैपिटल M ब्रैकेट में है इट इज कॉल्ड मोलर, ठीक है। मोलर कहां से आया? बेसिकली ये आया है मोलारिटी से। मोलारिटी एक कंसेंट्रेशन का टर्म होता है, ठीक है। हम लोग बाद में हायर क्लासेस में जाकर इसको देखेंगे। आई थिंक तुम लोग तो अभी 10 में नहीं है, 11 में है, तो वहां पर जाकर हम लोग इसको देखेंगे। तो मोलारिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब सिंबल होता है एम। तो 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखो 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर मतलब ये कंसेंट्रेशन है, ठीक है। मोलारिटी मतलब कंसेंट्रेशन। तो HCl का कंसेंट्रेशन दिया है ना 10 टू द पावर माइनस 2। तो हमको पता है अगर हमको इसका सॉल्यूशन करना है तो HCl डिसोसिएट होने के बाद क्या बनता है? H प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस। अभी ये बताओ HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग। दैट्स मीन जितना HCl मॉलिक्यूल्स मेरे पास पहले था उसमें से हर एक H प्लस बाहर आएगा। तो जो मेरा HCl का कंसेंट्रेशन बनेगा वही तो H प्लस का भी कंसेंट्रेशन बनेगा, यस सर। क्योंकि H plus after all coming from where? H plus is coming from HCl and the HCl। concentration of HCl is 10 to the power minus 2. So we can put concentration of H plus equal to 10 to the power minus 2. So solution will be like this. pH equal to minus log base 10, यहाँ पर क्या बैठ जाएगा? 10 to the power minus 2। दिखाई नहीं दे रहा ना, 10 to the power minus 2। तो अभी ये बताओ लॉगरिथम तो आप तुम लोग तो किया हुआ है, 10 टू द पावर समथिंग रहता है तो वो क्या हो जाता है? सामने आता है या नहीं आता है? हाँ सर। लॉग बेस 10 h टू द पावर m इक्वल्स टू क्या था? m सामने आ गया था ना, हाँ सर log 10 है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये जो -2 है ये तो सामने आ जाएगा ना, 10 के पावर पे क्या है -2, तो हाँ, माइनस सर। पहले से है और -2 यहाँ से आ गया, तो बचा क्या लॉगरिथम 10 बेस 10 बचा। तो जहां पर देखो -2 मतलब +2 और लॉगरिथम 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है Sir, 1. 1. 1, तो पीएच मेरा कितना आ गया, पीएच आ गया 2। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ऐसा एसिड है जिसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 10 टू द पावर -2, तो उसका पीएच वैल्यू कितना आएगा 2। 2. तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीएच एसिड के लिए। ठीक है, किसी को हाँ, डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। Sir, हो गया. अबे सबका हो गया? हाँ सर, मेरा भी हो गया। ठीक है, हाँ सर, हो गया। होते हैं। चलो, अगर कोई हो जिसका नहीं हुआ है तो वो बोलो दे। ठीक है, चलो एसिड और बेस कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग करेंगे सॉल्ट। अब हम लोग करेंगे सॉल्ट एंड उस सॉल्ट का हम लोग कुछ प्रिपरेशन भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बात तो ऐसे समझो कि पहले ये बताओ सॉल्ट होता क्या है, व्हाट इज सॉल्ट? Sir, neutralization reaction का result. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट। ठीक है, so salt is the compound, it is the compound formed by reaction between एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन। तो अभी समझो ऐसा कि जब भी एसिड बेस में रिएक्शन होता है तो मेरा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा विथ रिएक्शन बिटवीन एसिड Water. वाटर। ठीक है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में मेरा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ना। ये जो सॉल्ट है ये 3 टाइप का होता है, मतलब हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, अदर्स हम लोग के सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट, सेकेंड वन इज एसिडिक सॉल्ट, थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कौन सा, देखो नॉर्मल सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है उसको बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट, या फिर टोटली न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि एग्जांपल अगर देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताओ। Sir, H2SO4. H2SO4। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बताओ। Sir, NaOH. NaOH। ओके, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 and water। कंडीशन इज टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम लोग एसिड बेस से रिएक्शन के टाइम बोले थे ना ये वाला रिएक्शन 2 कंडीशन में होता है। यस सर। एक बार होता है लेस देन 200, एक बार होता है ग्रेटर देन 200। ग्रेटर देन 200 डिग्री। लेस देन 200 में क्या प्रोडक्ट बनेगा,
Na2SO4 plus H2. लेस देन 200 में सर NaHSO4 plus H2. NaHSO4 plus H2, ठीक है। तो ये हुआ मेरा एक नॉर्मल सॉल्ट Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट। एसिडिक सॉल्ट कौन है? देखो नाम में एसिडिक दिखाई दे रहा है, मतलब एसिड का पावर ज्यादा रहेगा। तो इस सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा तब व्हेन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विद बेस। जो सॉल्ट बना वो बेस तो पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर जो एसिड का पावर था वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। तो इसमें एग्जांपल क्या देंगे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एक विद बेस बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। चलो क्या प्रोडक्ट होगा? MgCl2 एंड वाटर। तो ये MgCl2 मेरा क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। हाँ समझ? सर। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब रिएक्शन होगा बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड विथ एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, विथ एसिड का एग्जांपल